अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारा जो जो इंडिया में जो T20 वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो आ चुका है। उसमें मैं सिर्फ पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, वो बहुत सारे मैचेस हैं, पाकिस्तान बहुत सारी टीम्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं। लेकिन मैं बस जरा उसको समराइज करके बता दूं, पाकिस्तान के जो मैचेस पड़ रहे हैं, वो पहला मैच 7 तारीख को है। पहला ही मैच पाकिस्तान का है और वो नेदरलैंड से है। और ये अच्छा मैच होगा भाई, नेदरलैंड कहीं से भी हल्की टीम नहीं है, साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है इंडिया वाले वर्ल्ड कप में। हल्का में मत लेना इस टीम को भाई, T20 में खास तौर पे। और फिर पाकिस्तान का 10 फरवरी को मैच है, वो जो है वो यूएसए से है। इसको भी हल्का नहीं ले सकते भाई, इससे भी मार खा चुके हैं हम। ये कोलंबो में होगा, वो वाला भी, पहला वाला भी कोलंबो में होगा। और फिर 15 को सबसे बड़ा मैच है प्रेमदास कोलंबो स्टेडियम में, वो इंडिया के साथ होगा हमारा। वो सबसे बड़ा मैच होगा भाई, सबसे ज्यादा आई बॉल्स उसी पर होंगे। और फिर उसके बाद 18 को एक हमारा मैच पड़ेगा नामीबिया से। ये हमारे 4 मैचेस हैं। अब बाकी 7 से शुरू हो रहा है पूरा वर्ल्ड कप, और 8 मार्च, 7 फरवरी से 8 मार्च तक जाएगा। ये तकरीबन पूरा एक महीना चलेगा। और तकरीबन हर दिन इन्होंने 3 मैचेस रखे हैं टिल 19th। 11 से लेके 7 फरवरी से लेके 19 तक हर दिन 3 3 मैचेस हैं। 3 3 मैचेस, 3 3 मैचेस जल्दी जल्दी निकलेगा 7 से 19 तक। और उसके बाद फिर एक 20 को एक ऑस्ट्रेलिया ओमान का जो है आखिरी ग्रुप मैच होगा। और फिर उसके बाद 21 से जो है वो जो टीमें इनमें से निकलेंगी उनके फिर मैचेस शुरू हो जाएंगे आपस में। और फिर वहां से जो है वो फिर जो निकलेगा फिर उनके सेमीफाइनल्स, और फिर सेमीफाइनल के फाइनल। ये थोड़ा बड़ा इन्होंने किया है। आमतौर पर मुझे अगर याद पड़ता है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो हमेशा जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो 2 ग्रुप्स होते हैं। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, लेकिन इस बार 3 4 ग्रुप्स निकाले हैं और उन्होंने सारी टीमों को डाल दिया इसके अंदर। तो ये एक अच्छा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इन्होंने वर्ल्ड कप को। कुछ मैचेस बिल्कुल ही फारिग होंगे या छोटी मोटी टीम्स वाले, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है, अब देखना तो पड़ेगा। और ग्रुप्स में जरा एक दफा जल्दी से बता दूं, इंडिया, पाकिस्तान, नेदरलैंड, नामीबिया, यूएसए, ये हमारा ग्रुप है जो हमें याद रखना है। बाकी होंगे हमारी टेंशन नहीं है। तो हम इंडिया पाकिस्तान इसमें स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। बाकी नेदरलैंड, नामीबिया और यूएसए ये वीक हैं। लेकिन मेरे नजदीक तो नेदरलैंड और यूएसए भी इतनी हल्की नहीं है भाई। पाकिस्तान को अच्छा खेलना पड़ेगा तो जीतेगी, वरना इनमें से भी कोई एक अपसेट हमें कर देगा। तो मैं तो नहीं कहूंगा कहीं से भी कि नेदरलैंड यूएसए हल्की है, कंसिडरिंग पाकिस्तान खुद कैसी है। और फिर ग्रुप 2 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आगे आ जाएगी, बाकी टीमों में कोई जान नहीं है, साफ सी बात है। आयरलैंड अगर कोई अपसेट कर दे श्रीलंका को तो नेवर नो, लेकिन मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को आगे आना चाहिए। ग्रुप 3 में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली। तो यहाँ पे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश, इन 3 के बीच हो सकता है कि कुछ हो सकता है कि बांग्लादेश वेस्ट इंडीज को हरा दे और आगे आ जाए, और या हो सकता है कि वेस्ट इंडीज हरा दे बांग्लादेश को और आगे आ जाए। मैचेस क्योंकि इंडिया में हो रहे हैं, तो मैं इसलिए चांसेस इक्वल दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेटेज छोटी टीमों को भी दे रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पर विकेटें सीधी हों, कहीं ना कहीं कोई एवरेज प्लेयर्स भी अच्छा कर जाते हैं एकदम से। 10 ओवर 5 ओवर अच्छे मिल जाए तो वो एकदम से कोई मैच विनिंग नॉक खेल जाता है। इस वजह से मैं दे रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा एज। और उसके बाद में ग्रुप 4 में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा। तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, ये 3 बड़ी टीम है, यूएई कनाडा छोटी टीम है। तो अगर अफगानिस्तान कोई अपसेट कर देता है न्यूजीलैंड को या साउथ अफ्रीका को, तो शायद आगे आ जाएंगे, वरना फिर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आगे आती है। तो ये है मेरे हिसाब से जो 4 टीमें, चारों ग्रुप में से जो टीमें निकलनी चाहिए, उसूलन निकलनी चाहिए, वो होंगी इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। ये मेरे हिसाब से 4 टीमें बनती हैं। 6 8 टीमें बनती हैं जो कि अगले मरहले में जाएंगी। फिर उनमें से 4 रह जाएंगी, और फिर 4 के बाद आखिरी का 2 होगा, फाइनल होगा। ये हो गया भाई इनका वर्ल्ड कप का। अच्छा, इसके अलावा जो जो सेरेमनी हुई है जिसमें शेड्यूल अनाउंस किया है इंडिया के अंदर, भाई मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने रोहित शर्मा को बिठाया,
एज अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, प्रीवियस T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, ठीक है, चलो यहाँ तक बात हजम हो जाती है कि जी प्रीवियस वर्ल्ड कप जीता था। अब हरमनप्रीत कौर ने ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता है, वो कैसे बैठ गई वहां पर? T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप की विनर कहाँ से आ गई वहां पे? और अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की विनर वो आ सकती है, तो फिर पैट कमिंस को बिठाते बराबर में। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप का विनर तो पैट कमिंस, ये बुलाते, उसको बिठाते, क्यों नहीं बिठाया? या ऑस्ट्रेलिया से किसी और को लाके बिठाते जो उस टीम का हिस्सा था, बुला लेते किसी को भी जो नहीं है अभी एशेज खेलने में बिजी, ले आते उसको यहाँ पर। और फिर जो वर्ल्ड कप खेलने जाने वाला कप्तान है, अभी उसने जीता कुछ नहीं है, लेकिन वो क्योंकि कप्तान है तो उसको भी लाके बिठा दिया बराबर के अंदर। तो अगर उसको बिठाया तो फिर और भी किसी टीम के कप्तान को लाके बिठाते हैं। बात सारी ये है, ये इवेंट आईसीसी का था ना, बीसीसीआई का इवेंट तो नहीं था ये। बीसीसीआई ने तो अनाउंस नहीं किया ना शेड्यूल भाई, आईसीसी ने अनाउंस किया है। तो आईसीसी के टूर्नामेंट में तीनों मेहमान जो है वो इंडिया के कैसे हो गए? इंडिया के अंदर हो रहा है, लेकिन होस्ट तो दो कंट्रीज है ना। चलो, वैसे तो मैं कहता हूँ कि सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, सबके थोड़े बहुत बंदे होते फ्लोर, तो लगता कि पूरे पूरी दुनिया की एक रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अगर आपको सिर्फ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन चाहिए थे तो फिर एरन फिंच को बुलाते। एरन फिंच ने 2021 का वर्ल्ड कप जीता था। अगर रोहित शर्मा आया तो एरन फिंच भी आता। ठीक है, इसी तरीके से जो जो पीछे जीत के गया है, इंग्लैंड जीत के गया था। इंग्लैंड का कप्तान कौन था? बेन स्टोक्स था शायद, या वो था जॉस बटलर था। तो जॉस बटलर को लाके बिठाओ। तो कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आईसीसी है भाई, बीसीसीआई नहीं है, दोबारा बार बार कह रहा हूँ। चलो उसको मैं नैरो डाउन कर दूं थोड़ा, अगर फर्ज करो सिर्फ आपने होस्ट कंट्रीज के भी लोग बुलाने थे, तो श्रीलंका और इंडिया, तो श्रीलंका का कोई रिप्रेजेंटेटिव बुला लेते, वो भी मौजूद नहीं था। टोटल इंडियंस। आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, सारे इंडियंस मिलके कर रहे हैं। ना होस्ट श्रीलंका को कोई आदमी स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है, ना दूसरी किसी कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव स्टेज के ऊपर आया हुआ है। वेस्ट इंडीज हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई। इंग्लैंड भी तो वर्ल्ड कप जीती है ना 2022 का। बुलाओ बिठाओ उनको यहाँ पे लाके। अगर रोहित शर्मा बैठा है तो वो भी बैठेगी। और हरमनप्रीत कौर कहाँ से आ गई? वो तो ओडीआई का वर्ल्ड कप जीती है भाई, उसको तुमने T20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग में बिठा दिया। तो टोटल बीसीसीआई इवेंट था ये। खैर बहरहाल उनकी अपनी मर्जी है, जो चाहे करें, लेकिन बहुत ही मतलब ड्रामेबाजी वाला इवेंट लगा मुझे। सिवाय इसके कि उसमें शेड्यूल अनाउंस हुआ, कुछ भी काम का नहीं था। बाकी अपनी बातें थी, अपनी अपनी किए चले जा रहे हैं जी। कौन सी टीम आनी चाहिए इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में? वो कह रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया आनी चाहिए। वो कहते हैं जी बिल्कुल, हमें भी यही लगता है, ऑस्ट्रेलिया आएगी। तुमने पहले ही तय कर लिया कि इंडिया वर्ल्ड कप खेलेगी, ओ फाइनल खेलेगी, कंटेंशन में है बिल्कुल, बेस्ट टीम है, फेवरेट टीम है। लेकिन ये तो कोई सवाल नहीं हुआ कि इंडिया के साथ कौन सी टीम होगी। इंडिया के साथ कौन सी टीम होगी क्या मतलब? इंडिया का पहले से तय हुआ है वर्ल्ड कप में जाएगी, भी तो उन्होंने भी खेलना है ना। आप ये बोलो वर्ल्ड कप की फाइनल टू टीम्स कौन सी होंगी, ये सवाल समझ में आता है। कौन सी दो टीम्स हो सकती हैं? और फिर वही मैं कह रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब न्यूट्रल तभी आएगा जब सबकी रिप्रेजेंटेशन होगी। जब इंडियन ही बैठा होगा तो वो यही कहेगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया होगा, या इंडिया और साउथ अफ्रीका होगा, या इंडिया और न्यूजीलैंड होगा। वो तो इंडिया इंडिया ही करेगा ना। अगर आपको उस पर न्यूट्रल जवाब चाहिए तो न्यूट्रल लोग बिठाओ, तो न्यूट्रल जवाब आएगा। कोई साउथ अफ्रीका का बैठा होगा, वो कहेगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया फाइनलिस्ट होंगे, वो कहेगा। ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन वो कहेगा। कोई वेस्ट इंडीज का होगा, वो कहेगा जी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया आएंगे फाइनल के अंदर, या वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड आएंगे फाइनल के अंदर, बोलेगा वो। जो उसका दिल करेगा बोलेगा, जो उसको लगता है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड आएंगे फाइनल के अंदर। ये तो कोई तय की बात नहीं है कि जी इंडिया तो है ही है, दूसरा बताओ जी कौन होगा। तो ये ड्रामेबाजी लगी मुझे, फुल कार्टून होगा इवेंट। खैर बहरहाल हमें तो सिर्फ उससे मतलब थी, शेड्यूल से शेड्यूल आ गया। बस आज की वीडियो यही था कि इंशाल्लाह कल फिर देखते हैं कि कल तो नहीं है मैच, पाकिस्तान का परसों होगा। कल बस एक इंडिया का ये आखिरी कंक्लूजन देखेंगे मैच की कि इन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया। बाकी ये कि इंडिया का कल बेड़ा गर्क होने वाला है। मीडिया ने इनको वैसे उड़ा के फेंक दिया इनके। और फेंक भी देना चाहिए, अच्छा ही किया फेंका। यानी ये कौन आदमी है भाई, इंडिया की टीम से सारे मैच विनर्स उठा के फेंक दिए, और अब बोल रहे टीम ट्रांजिशन पीरियड में। तो तुझे किसने कहा था भाई सबको ट्रांजिशन में लिया?
को थोड़े से तो पुराने प्लेयर रखने चाहिए थे आपको। सारा बोझ उठा के बुमराह पे डाल दिया, बस तू जितवा दे सब कुछ। मतलब अजीब सी बात है यार, कसम से। खैर, बहरहाल मेरी वीडियो आज यहीं तक है। वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।